जय हिंद। आई एम अरुण एंड आई वेलकम यू ऑल टू T2 क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है दुनिया का 8वां महाद्वीप जिसका नाम है जीलैंडिया। ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है ये जीलैंडिया है जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास में है। जीलैंडिया पर हमारे दो देश पड़ते हैं, न्यू कैलिडोनिया और न्यूजीलैंड। कितने देश पड़ते हैं? न्यू कैलिडोनिया और न्यूजीलैंड, जो कि धरती में जो डूबा हुआ महाद्वीप है उसके बाहर दिखाई देते हैं। बाकी जीलैंडिया का 95% भाग जो है वो समुद्र के नीचे डूबा हुआ है। आज हम इसी जीलैंडिया के बारे में बात करेंगे जो कि दुनिया का 8वां महाद्वीप है। देखिए, दुनिया में अभी तक 7 महाद्वीप हुआ करते थे। साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। 2017 के बाद एक और महाद्वीप प्रकाश में आया जिसका नाम है जीलैंडिया। क्या नाम है? जीलैंडिया। देखिए, महाद्वीप क्या होता है? धरती का बड़ा भूभाग जो चारों तरफ से समुद्र के पानी से घिरा हो उसे हम महाद्वीप कहते हैं। धरती का छोटा भूभाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसे हम द्वीप कहते हैं। इस वाले क्षेत्र में यहाँ पे जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ आपको बहुत सारे छोटे 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 द्वीप दिखाई देंगे। और द्वीप का जब बहुत सारा समूह एक जगह पर ही होता है तो उसे हम कहते हैं आर्कीपेलागो। फिलहाल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं महाद्वीप की। जीलैंडिया एक महाद्वीप है जिसका 95% भाग धरती के समुद्र के पानी के नीचे है, जिसकी 95% जो क्रस्ट है वो पानी के नीचे है, समुद्र में है। अब से 250 मिलियन ईयर पहले, 250 मिलियन ईयर पहले, जब कौन सा युग हुआ करता था? परमी सॉरी पर्मियन युग की मैं बात कर रहा हूँ। ये पर्मियन युग में हमारी धरती कुछ इस तरह की हुआ करती थी। इसको हम कहा करते थे पेंजिया। पूरा धरती पर एक ही महाद्वीप है जिसका नाम है पेंजिया। ये बात चल रही है 250 मिलियन ईयर एगो की। उसके बाद आता है हमारा ट्रायसिक युग। ट्रायसिक युग में क्या होता है? ये दो हिस्सों में टूट जाता है। यहाँ पे दो हिस्सों में टूट गया है और यहाँ पे ऊपर वाला जो हिस्सा है, जो ऊपर वाला हिस्सा बनता है उसको हम बोलते हैं लारेशिया, और जो नीचे वाला हिस्सा बनता है उसको हम कहते हैं गोंडवाना लैंड। फिर समय के साथ साथ जुरासिक युग आता है, क्रिशियस युग आता है, और हमारा वर्तमान में इस तरह से हमें 8 महाद्वीप धरती पर दिखाई देते हैं। यहाँ पे आपको 7 ही दिखाई दे रहे हैं। 8वें की परिकल्पना तब तक नहीं की गई थी, जीलैंडिया की परिकल्पना तब तक नहीं की गई थी। यहाँ पे आपको जीलैंडिया नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये छोटी सी जगह जो आपको दिखाई दे रही है स्क्वायर के अंदर, यही है जीलैंडिया। लेकिन तब तक इसकी परिकल्पना नहीं की गई थी। इसकी परिकल्पना 1995 में ही की गई, जो कि परिकल्पना 1995 में की गई, और 2017 में साइंस वैज्ञानिकों ने ऐसा मान लिया कि हाँ ये एक महाद्वीप है। देखिए, ये पेंजिया है। पेंजिया 2 टुकड़ों में टूट जाता है, हमारा लारेशिया और गोंडवाना। फिर गोंडवाना और लारेशिया भी कुछ टुकड़ों में टूट जाते हैं और वर्तमान में धरती ऐसी दिखाई देती है। लेकिन हमने यहाँ पे जब 2017 में 2017 में इसको महाद्वीप माना गया जीलैंडिया को, तो ऐसा माना गया कि ये जैसे अंटार्कटिका अलग हुआ, जैसे ऑस्ट्रेलिया अलग हुआ, इसी तरह से जीलैंडिया जो यहाँ आपको छोटा सा दिखाई दे रहा है वो भी गोंडवाना लैंड से टूटकर ही अलग हुआ था। जो मैप में आपको दिखाई दे रहा है ये बैथीमेट्रिक मैप है जीलैंडिया का। इसमें जो आपको डार्क ब्राउन कलर से या गहरे रंग से जो दिखाई दे रहा है वो जीलैंडिया का ऐसा भाग है जो समुद्र के पानी से बाहर है। ये न्यूजीलैंड है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा है न्यू कैलिडोनिया। ये न्यू कैलिडोनिया है, यहाँ पे हमारा न्यूजीलैंड है। लेकिन नीचे जो आपको हल्के पीले कलर से, लाइट कलर से दिखाई दे रहा है वो समुद्र के नीचे डूबा हुआ जीलैंडिया है, लेकिन वो ओशियनिक क्रस्ट नहीं है। ओशियनिक क्रस्ट जो है वो ब्लू कलर से दिखाई गई है। ये मैप जो बनाया है वो जीएनएस साइंसेस, न्यूजीलैंड की एक जियोलॉजिकल संस्था है, उसके द्वारा दिया गया ये मैप है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि बहुत कम भाग ही है जो धरती के बाहर है। साइड में आपको ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा है डार्क ब्राउन कलर से, ये पूरे का पूरा महाद्वीप धरती के बाहर ही है, इसलिए डार्क ब्राउन आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जीलैंडिया आपको देख रहे होंगे लाइट कलर में आ रहा है, इसका मतलब ये समुद्र के नीचे डूब गया है जीलैंडिया। अब देखिए, मैंने जैसे आपको यहाँ पे बताया कि जो ब्लू कलर से आपको दिखाई दे रही है ये ओशियनिक क्रस्ट है, और जो पीले कलर से और डार्क ब्राउन कलर से दिखाई दे रही है ये हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। अब ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में कुछ फर्क होता है। ये जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है यहाँ पे जो दिखाई दे रही है आपको, ये जो येलो कलर से दिख रही है ये ओशियनिक क्रस्ट है जो पानी के नीचे है। जहाँ पे दोनों कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट मिलती हैं, ये मिलती हैं या एक दूसरे से दूर जाती हैं ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। आपको पता होगी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, वो एक दूसरा विषय है। लेकिन जहाँ पे ये मिलती है दूर जाती है वहाँ पे एक सेडिमेंट्री का डिपॉजिट, अवसादों का एक निक्षेपण हो जाता है। सेडिमेंट्री डिपॉजिट वहाँ पे होते हैं, और इन दोनों ही क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जिस क्षेत्र में रहती हैं धरती के, उसे कहते हैं हम लिथोस्फीयर। लेकिन ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दोनों की बनावटों में छोटा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है? जो ओशियनिक क्रस्ट होती है वो पतली होती है, समुद्र के नीचे होती है, ज़्यादा उसका घनत्व ज़्यादा नहीं होता है, और बहुत ज़्यादा एक्टिव क्रस्ट नहीं होती है ओशियनिक क्रस्ट। और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो क्रस्ट मोटी होती है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मोटी होगी, ज़मीन पर होगी, ज़मीन की जो ऊपर वाली परत है उसके नीचे होगी,
और कॉन्स्टेंटली क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, लगातार बनती रहेगी बिगड़ती रहेगी, बनती रहेगी बिगड़ती रहेगी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के मूल रूप में अंतर है। और जब हमने पाया यहाँ पे न्यूजीलैंड के आसपास वाले क्षेत्र में जो क्रस्ट है समुद्र के नीचे, उसका जो मूल रूप है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से मिलता है, ओशियनिक क्रस्ट से नहीं मिलता है। तो इसी तरह से परिकल्पना की गई कि जो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से इसका मूल रूप मिल रहा है, इसलिए जो भूमि है समुद्र के नीचे डूब गई है, जो कि किसी समय में गोंडवाना लैंड से ही अलग हुई थी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। जीलैंडिया जो है वो दुनिया का, इसको नाम दिया जाता है कि छुपा हुआ महाद्वीप भी कहते हैं। 8वां महाद्वीप तो ये है ही। खोया हुआ महाद्वीप और डूबा हुआ महाद्वीप सब इसी के नाम है, जीलैंडिया के। इसका 95% हिस्सा जो है वो समुद्र के नीचे डूब चुका है। इस पर 2 देश आते हैं, जैसा मैंने आपको दिखाया, आगे भी मैप में मैं दिखाऊंगा आपको, न्यूजीलैंड प्लस न्यू कैलिडोनिया। इसकी जो प्रस्तावना की गई थी वो ब्रिस ल्यूडिंग ने की थी 1995 में, और 2017 में जियोलॉजिस्ट ने और ज्योग्राफर्स ने ऐसा माना कि हाँ सच में ये एक महाद्वीप है। लेकिन तब तक हमारे पास इसका मैप नहीं था कि कितना बड़ा है, कहाँ तक फैला हुआ है। लेकिन 2020-21 में न्यूजीलैंड की एक जियोलॉजिकल संस्था है, जैसा मैंने आपको बताया, जीएनएस साइंसिस ने इसका मैप भी प्रेजेंट किया है 2020-21 में। जो मैप प्रेजेंट किया है वो आपको ये मैप दिखाई दे रहा है, ये मैप दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको 2 देश दिखाई देंगे समुद्र के बाहर, न्यूजीलैंड प्लस न्यू कैलिडोनिया। ये न्यूजीलैंड का नॉर्थ आइलैंड है और ये न्यूजीलैंड का साउथ आइलैंड है। न्यूजीलैंड में मेजरली रूप से देखें तो 2 ही आइलैंड है, नॉर्थ आइलैंड प्लस साउथ आइलैंड। अब देखिए ये जो रेड कलर से आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं इसको ब्लैक कर लेता हूँ, यही है बाउंड्री किसकी, जीलैंडिया की। ये जीलैंडिया है, ये जीलैंडिया का मैप है जो कि जीएनएस साइंसिस न्यूजीलैंड के द्वारा दिया गया है। ये जीलैंडिया का मैप है। यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि यहाँ पे एक तरह से आपको ये 2 प्लेटें आपको एक दूसरे के पास में दिखाई देंगी। कौन कौन सी प्लेटें हैं? ये जो ऊपर वाली प्लेट है, ये वाली जो प्लेट है ये हमारी ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। नीचे वाली जो प्लेट है ये हमारी यूरेशियन प्लेट है। प्लेट यहाँ किस तरह से जा रही है, प्लेट यहाँ पे इस तरह से जा रही है, ठीक है। यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट नहीं है यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, और ये हमारी पैसिफिक प्लेट है। और जो जीलैंडिया वाला क्षेत्र है, न्यूजीलैंड वाला क्षेत्र है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में पैरेलल गति हो रही है। जैसा कि आपको पता होगा 2 प्लेटें 3 तरह से एक दूसरे के साथ गति कर सकती हैं, या तो कन्वर्जेंट होंगी, या तो डाइवर्जेंट होंगी, या तो पैरेलल होंगी। लेकिन ये वाला जो जीलैंडिया वाला क्षेत्र है, बीच वाला या न्यूजीलैंड के आसपास वाला क्षेत्र है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में, दोनों प्लेट के बीच में क्या है, पैरेलल मूवमेंट है। यहाँ पे पैरेलल मूवमेंट है। पैरेलल मूवमेंट होने के कारण यहाँ पे भूकंप भी आएंगे और ज्वालामुखी, एक्टिव ज्वालामुखी भी पाए जाएंगे। तो वो न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। यहाँ पे है न्यू कैलिडोनिया। ये जो मैप है ये जीलैंडिया का मैप है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जीलैंडिया जो है, जैसे मैंने आपको बताया 80 मिलियन पहले, 80 मिलियन साल पहले जीलैंडिया जो है वो गोंडवाना लैंड से टूटकर अलग हुआ था। उसके बाद 23 मिलियन साल पहले, 23 मिलियन ईयर एगो, ये लगभग पूरा का पूरा डूब गया। 95% डूब गया, तो लगभग पूरा ही डूब गया ये महाद्वीप। और ये जो डूबा हुआ भाग है, जो मैप के हिसाब से हम उसके क्षेत्रफल की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का 2/3 हिस्सा है जीलैंडिया। तो काफी बड़ा भूभाग है, इसलिए इसको महाद्वीप कहा गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का 2/3 हिस्से के बराबर है, इसलिए इसको महाद्वीप कहा गया, वरना हम इसको द्वीप कह देते। जो जियोलॉजिस्ट हैं जीएनएस साइंसिस के, जिन्होंने इस मैप को तैयार किया, या इस मैप को तैयार करने वाली मैपिंग वाली टीम का जो हिस्सा थे, उनका नाम है निक मोर्टिमर। ये नाम आपको याद होना चाहिए, निक मोर्टिमर। इनका कहना है, इफ वी कुड पुल द प्लग ऑन द ओशियन, अगर हम समुद्र पे से पानी की चादर को, अगर पानी एक चादर की तरह है, उस पानी की चादर को खींच लें या समुद्र के पानी को सुखा दें, तो ये हमें बिल्कुल साफ हो जाएगा कि समुद्र के पानी के नीचे पर्वतों की एक श्रृंखला है, और बड़ा सा ऊंचा सा बड़ा सा एक कॉन्टिनेंट मिलेगा आपको ओशियनिक क्रस्ट के ऊपर, यानी समुद्र की सतह के ऊपर। न्यूजीलैंड के आसपास वाले क्षेत्र से अगर हम पानी की चादर को खींच दें तो हमें एक बहुत बड़ा भूभाग देखने को मिलेगा, जिसमें हमें पर्वतों की श्रृंखला भी देखने को मिलेगी। इस तरह से ये जो हमारा जीलैंडिया है ये एक कॉन्टिनेंट है, दुनिया का 8वां कॉन्टिनेंट है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे न्यूजीलैंड के बारे में, और न्यूजीलैंड के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।